वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक सजिटेरियस की वीकली अपडेट्स होंगी। 22 टू 28 जून की ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सजिटेरियस आप अपने लिए या किसी और सजिटेरियस पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जीज, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस सब कुछ हम कवर अप करने के बाद जनरली देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और करियर, फाइनेंसेस भी कैसे रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। सजिटेरियस 22 टू 28 जून। ओके, आपके साथ ना आपका जो रिलेशनशिप है उसकी जो डार्क साइड कह लें या जो हम शैडो साइड कह लें, चैलेंज कह लें, कुछ भी, वो है प्रॉमिसेस, कमिटमेंट्स, डिवोशंस, मतलब ट्रू रिलेशनशिप, ऑनेस्ट ट्रू रिलेशनशिप जो एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो, एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, एक दूसरे को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करे, एक दूसरे को लेकर जो है ग्रैटिट्यूड में आए, मतलब एक दूसरे की जो एफ़र्ट है उसको एक्सेप्ट करे या उसको अप्रिशिएट करे ना। तो और इस तरह से क्या है कि इंसान का जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म पे चलता है। प्यार करने के लिए या मोहब्बत करने के लिए या रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए कोई ख़ास दिन नहीं होता। जैसे वैलेंटाइन कि ख़ास दिन नहीं होता है कि आप उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे या उसी दिन गिफ्ट देंगे या उसी दिन कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, या कोई ख़ास दिन नहीं है। ये तो डेली बेसिस पे छोटी एफ़र्ट्स का नाम है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई एफ़र्ट करनी होती है। एवरीडे भी कर सकते हैं। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग नाइस, ओ आज तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, या वाई आर यू लुकिंग टायर्ड, इस तरह से ना, मतलब ये केयरिंग वर्ड्स होते हैं। या इससे भी थोड़ा ज़्यादा इंसान कर सकता है। फ्लावर्स ले आए, फ्रूट्स ले आए, पसंदीदा खाना ले लिया, या कभी ज्वेलरी ले ली, ड्रेस ले लिया। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंसान फाइनेंशियली एफर्ट करता है। तो एफ़र्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिर्फ कहते हैं कि हम कमिटेड रहेंगे, हम तुम्हारे रहेंगे, और मगर उसके लिए कोई एफ़र्ट ने साथी करें, वो भी क्या रिलेशन होगा ना। तो फिर भी वो एम्प्टीनेस हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो बेसिकली डिज़ायर है वो यही है कि शादी हो जाए, शादी हो चुकी है तो निभाया जाए, या कमिटमेंट हो तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने, एक दूसरे को कंफर्टेबल बिहेवियर्स दिए जाएं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ या डिवोशन किया जाए। सो इस हफ्ते के एतबार से हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी है यू जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, या फिर अपने लव रिलेशनशिप के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं। फैमिली से करें, फ्रेंड्स से करें, सोशली करें, या फिर आप जो है अपने साथी से करें, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर आप जो हैं अपनी साइड की जो पोजीशन है, जो आप अपने रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है। आप किसी न किसी से बातचीत करें अपनी लव लाइफ बेसिस पे, चाहे वो आपका साथी ही हो, चाहे ना कोई और हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मम्मी डैडी से एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि वो हमारे लिए रिश्ता ढूंढेंगे तो ज़ाहिर है उन्हीं से बात करेंगे, या फ्रेंड्स हैं कोई वो उससे बात करेंगे। बट अगर हमारा कोई लव इंटरेस्ट है तो हम उससे बात करेंगे रिलेशनशिप बेसिस पे, या मैरिड हैं तो अपने साथी से बात करेंगे रिलेशनशिप बेसिस पे, या ससुराल वाले हैं कोई ना कोई। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप जो हैं ओपनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि आपका साथी क्या चाहता है, या आपके रिलेशन में क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। बिकॉज आप चाहते हैं क्लैरिटी आए रिलेशनशिप में। इम्पॉर्टेंटली आप अपने साथी को भी सुनना चाहते हैं या उनको अपनी साइड बताना चाहते हैं। आपको लगता है बातचीत करने से ही जो है रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तब भी आपकी डिज़ायर है कि आप अपने रिलेशनशिप की बेसिस पे अपने पर्सन से बात करें, या एटलीस्ट अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं तो किसी से तो करें कि आपको समझ आ सके, या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझे और आपको कोई गुड आइडिया दे सके। तो हियर इज़ योर पर्सन साइड। आपकी जो पर्सन हैं वो अप्रिशिएट करते हैं
इस बात को कि आप उनके थैंकफुल रहें, या आप उनको जो है छोटी छोटी बातों पे जो है उनको अप्रिशिएट करें, या फिर इनकी जो फाइनेंशियल साइड है वो ब्लेस्ड हो, इनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो, ये इंजॉय कर सकते हों आपके साथ। तो आपके पर्सन जो हैं वो सिर्फ अभी इस हफ्ते के लिहाज से इस रिलेशनशिप में इंजॉयमेंट की रिक्वायरमेंट पर हैं। वो चाहते हैं इंजॉयमेंट किया जा सके, और मैं समझती हूँ इंजॉयमेंट के लिए अबंडेंस का होना हर वक्त मतलब पैसे का होने का हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या झुग्गी में कहीं रहते हैं, वो भी तो अच्छे साथी साबित हो सकते हैं, वो भी तो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, वो भी तो इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय करने के लिए बहुत सी रीज़न्स बन जाती हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपका अपना माइंड सेट है, अंदर की दुनिया खुश हो तो इंसान कोई ना कोई तरीके ढूंढ ही लेता है। तो आपके पर्सन जो हैं इस हफ्ते में मतलब यू आर एक्सेप्टिंग देम, तो इस बात पे भी खुशी है, या आप उनके साथ बातचीत करें तो इस बात पे उन्हें खुशी है, या रिलेशनशिप की बेसिस पे वो कोई अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, या कोई अच्छी खबर आ रही है, या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस कदर बिल्डअप हो रही है कि वो रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से हील अप कर सकें या रिलेशन की डिमांड्स पूरी कर सकें, तो इस बेसिस पे खुश हैं। तो देयर इज़ ग्रेटिट्यूड ना फ्रॉम देयर साइड, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव और कंटिन्यू ब्लेसिंग्स। तो उनको लगता है रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स काउंट हो रही हैं, आ रही हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप चलाने से ब्लेसिंग ज़्यादा मिलेंगे। यू आर लाइक अ लकी चार्म फॉर देम ना। इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप लोगों का जब म्यूचुअली आप दोनों चलते हैं तो आप लोगों का रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। इस हफ्ते में जो लोग नाराज़ हैं उनकी दोस्ती का हो जाना, या सुलह हो जाना, या एक दूसरे को लेकर गुस्सा है तो उसका कम हो जाना, एक दूसरे की चाहत होना, ये चीज़ हो रही है। जो लोग दूर रहते हैं, बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, उनको भी एक दूसरे की चाहत होगी इस हफ्ते में। मगर जो लोग वापस आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पैकेज है कि वो इकट्ठे आपस में ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि आप तो एफर्ट कर ही रहे हैं, आप बातचीत करना चाह रहे हैं ना, तो आपकी पर्सन इसी बात पे खुश हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप इज़ ग्रूमिंग। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में, वो भी मुझे लग रहा है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे आ रहे हैं। हालांकि आपके पर्सन की साइड से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन की साइड पे कुछ पीपल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ प्योरिटीज़ हो सकती हैं जो ये काउंट करते हैं, मगर फिर भी ना वो हम दोनों एक दूसरे के लिए वो चीज़ बड़ी ख़ास है। आपके नज़दीक जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड हैं, बच्चे हैं, मम्मी डैडी हैं, या आप प्योरिटीज़ हैं, आप थोड़ा थोड़ा उनको स्पेस देते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड पे रखते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, रिलेशन या मेरा साथी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जबकि आपकी पर्सन को लगता है सबको साथ लेके चलना है, मगर फिर भी ये आपके बिहेवियर से या आप लोगों के साथ मिलजुल के जो ओवरऑल इनको खुशी मिल रही है, ये भी मुमकिन है इनको अपनी पर्सनल लाइफ में दूसरों से खुशी मिल रही है और उस वजह से इनका मूड खुशगवार हो रहा है और आपके साथ भी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो देयर इज़ लाइक सम ब्लेसिंग्स इज़ कमिंग इन दिस कनेक्शन ना। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं सजिटेरियस। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आई एम सीइंग कि आप लोग अगर किसी नए इंसान के साथ बातचीत करते हैं तो ये आगे चल के ज़्यादा बेहतर हो सकती है। एटलीस्ट बातचीत से शुरुआत कीजिएगा, फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक्सेप्टेंस हो सकती है। सो लेट्स सी सजिटेरियस के लव इंटरेस्ट की एनर्जीज इस वीक में 22 to 28 जून फॉर सजिटेरियस। ओके जी, सो सजिटेरियस, हियर इज़ द स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैंसेरियन एंड सैज। वाओ। सो सजिटेरियस, आपके पर्सन जो हैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी किस्म की प्रॉब्लम से गुजरे थे, और या फिर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ स्पेस आई, या इन्होंने पर्सनली कुछ इश्यूज़ पे जैसे कि ये बहुत स्टक हो गए और इन्होंने बहुत सफ़र किया, और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, इन्हें जो है लेट गो कर देना चाहिए, मतलब जाने देना चाहिए, छोड़ो पुरानी बातों को। इस तरह से इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं। और बहरहाल ये अगर आपके साथ नहीं थे, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते आ रहे हैं, बहुत अपसेट हुए हैं, अपनी गलती सिर्फ आपकी नहीं, अपनी भी गलतियों को देखा होगा। तो ये जो है ये एक बिग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाह रहे हैं। तो देयर इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इज़ डेवलपिंग इन देमसेल्फ ना। तो इस हफ्ते में इनके अंदर आपके लिए वो क्या है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद
बेहद और बेहिसाब आया है। सो इफ़ यू आर मैरिड या इफ़ यू आर इन अ फिज़िकल रिलेशन ना, तो फिर आप लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली हैं। या फिर आप लोग अगर इतने हैं कि ऑनलाइन डेटिंग कर लेते हैं या डेट वाइब्स, तो यहाँ ये इंसान जो है आपके साथ इस तरह से जो है ना कम्युनिकेशन करना या हैंडल करना चाहते हैं। ये अगर ये डिस्टेंस पे हैं तो ये चाहते हैं उड़ के किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएं या आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि इनके अंदर बेकरारी है आपके लिए, या आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंसली आपको लेकर ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनके अंदर, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। देयर इज़ द जुपिटर इन मरकरी, तो और आपकी एनर्जी भी मरकरी के साथ है। अच्छा, ये इस हफ्ते के लिहाज से ठीक है, अगले हफ्ते में वैसे ही जुपिटर जो मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर वैसे ही लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत या इश्यूज़ जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। सबकी होती हैं, किसी का पहले होती है, पहले हफ्ते में होती है, किसी की दूसरे हफ्ते में होती है, किसी की तीसरे हफ्ते में होती है, 3 हफ्ते होते हैं इसके ना। बहरहाल, तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये आपके साथ फ्रेंडली शेयरिंग करना चाहते हैं, फ्रेंडली कनेक्शन रखना चाहते हैं, जैसे सोशल हो गए, डेट कर ली, या बच्चे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो आपके साथ बहुत ओपनली कम्युनिकेशन कर ली इन सब के बारे में कि आप भी रोक टोक ना करें, और आप भी इनकी साइड से जो भी इनके फैमिली फ्रेंड्स या सोशल लाइफ है उसको शेयर करें, और ये अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी आपको लेकर डिस्कस करने की बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है ये इस हफ्ते में आपके बारे में अपने फ्रेंड्स फैमिली में डिस्कशन करें, मगर ये आपसे भी इसी तरह से चाह रहे हैं। और अगर आपका रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, अभी एज अ फ्रेंड करके ही सिस्टम चल रहा है, या लव ट्रायंगल सिस्टम चल रहा है, या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट चल रही है, तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि भाई मेरी तो सैजिटेरियस के साथ दोस्ती बढ़ती जा रही है, मुझे तो अपने सैजिटेरियस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव फील होने लग पड़ा है, मुझे तो उसके लिए बहुत हॉट फील होने लग पड़ा है। तो इस तरह से मतलब सैजिटेरियस बोलता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है, मैं तो उसको सुनना चाहता हूँ, या उससे मिलना चाहता हूँ, या उसे शेयरिंग करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक ना। तो इनके जो एक्शन है वो बताते हैं कि अगर इन्होंने आपसे बात करी तो कोई टेंशन है जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या इनको जो है आई होप कि इनकी हेल्थ बेहतर हो, या फिर इनको जो है कोई इनसिक्योरिटी कि हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए, ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ख़ुद को इंटिमिडेट पाएंगे आपके आगे, इंटिमिडेट लाइक कि कमज़ोर इंसान, खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, या आपके सामने डरपोक फील करेंगे, या कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ में रहेंगे, या फिर ये साबित तो ऐसा ही कर रहे हैं ठीक है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी लड़कियां मुझे अक्सर ये मैसेज करती हैं, मैम हमारे साथ ही अगर हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो हमें बार बार वो इग्नोर क्यों करते हैं, या वो हमारे साथ खुल के बोलते क्यों नहीं है ये बात। ये एक वजह होती है रिलीजियस फैक्टर्स, कुछ लोगों के ये फैक्टर्स होते हैं, वो इमोशनली वीक हो रहे हैं या फिज़िकली सेक्सुअली वीक हो रहे हैं, तो वो बताना पसंद नहीं कर रहे होते। कुछ लोग बता भी देते हैं, कुछ नहीं बताते। जो नहीं बताते उनको शर्मिंदगी लगती है, या उन्हें ईगो लगती है कि हम क्या बताएं कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करें। तो ये रीजंस भी होती हैं। अक्सर औकात वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, या बहुत खुल के नहीं बात करते हैं। तो आपके पर्सन में ये थोड़ी सी इंटिमिडेट वाइब्स होंगी, और उसके साथ साथ ये आपको खोने से भी डर रहे हैं। तो इस तरह से कोई खौफ परेशानी है। तो इस हफ्ते में अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये बेकरारी और बेचैनी में, नींद भी नहीं अच्छे से आ रही है, ये भी चीज़ हो रही है। और अगर ये आपके साथ हैं तो इस वजह से भी नींद नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, और आपके साथ मैरिमेंट करने की बहुत शदीद ख्वाहिश है। सो दे आर सफरिंग फॉर यू, आपकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, मगर ये सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या कम्प्लीटली आपके एक्स हो गए हैं। जिनके एक्स हो गए ना उनके लिए भी मैं बताऊंगी, ये इस हफ्ते में आपको मिस करेंगे, ये इस हफ्ते में आपको याद करेंगे, आपकी आवाज़ को मिस करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन को मिस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी होगी इस हफ्ते में। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आएंगे आपसे बात करेंगे, मगर दे फील के भाई सैजिटेरियस के साथ टाइम अच्छा था, ये भी चीज़ है। सो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सो अभी आपको एडवाइस आएगी ना, आप एडवाइस देखिएगा, फिर आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। सो लेट्स सी 22 to 28 जून सैजिटेरियस के आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी लव मैसेज आपके लिए क्या है। अनकंडीशनल लव, माई लव फॉर यू
हैज़ नो लिमिट्स। तो इनको लगता है कि आपके लिए इनका लव जो है, इनकी जो मोहब्बत जो है वो इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि कोई लिमिट है ही नहीं है। या फिर ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाइब्स हो सकती हैं और हैप्पी वाइब्स हो सकती हैं। और इनको ये भी लगता है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये चीज़ भी है। अच्छा, अगर आपको लगता है आपकी पर्सन की तरफ लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी है, तो इनको थर्ड पार्टी को लेकर ये सोच तो ज़रूर है कि चलो चला रहे हैं, मगर जो आपके लिए करीब है, जो आपके लिए डिज़ायर है, वो तो किसी और के लिए नहीं है, वो नहीं बन रही थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके लिए इस हफ्ते में बन रही है। रिगार्डलेस वो आपके साथ मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है। डेस्टिनी फुलफिल, डिवाइन टाइमिंग नोज बेस्ट। सो आप लोगों के रिलेशन में अगर दूरी है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इनकी पावर और इनकी सोच से भी बाहर है, तो दे आर लाइक ए डेस्टिनी जो है, कुदरत जो है हमें मुकम्मल करेगी या हमारे मसले हल करेगी, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी सब्र से चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें, कुछ मामलात ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं, हमारे हाथ से दूर हैं, ठीक है। हमारी सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि, या ये वही बात है, कुदरत पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। वक्त और टाइम बताएगा कि कब हमारे हालात बेहतर होंगे, या हमारी ख्वाहिशात मुकम्मल होंगी, या हम मिलेंगे, या हमारी शादी होगी, समथिंग लाइक। हीलिंग कंप्लीट है, आवर कर्मा लेसन्स आर लर्न। सो हो सकता है आप लोगों में पहले सेपरेशन या किसी किस्म की लड़ाई झगड़े हुए, या कोई एक्स इशू था, तो बहरहाल इनको लगता है कि हमारे बीच में जो कार्मिक सिचुएशन थी वो अब कंप्लीट हो चुकी, या हमने उसको सुधार लिया, या हमने उससे कुछ सीख लिया है। तो होपफुली कि उसकी वजह से अब लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सेक्रेड यूनियन, वी मर्ज सोल्स इन फिज़िकल फॉर्म। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ फ़िज़िकल सेक्सुअल हों, जो कि मैं पहले भी बताया है, इनकी ख्वाहिश तो यही है। और इनको लगता है कि हम दो जिस्म एक जान वाली वाइब्स में हैं और आगे चल के या हो सकते हैं, समथिंग लाइक ना। इनकी डिज़ायर बहुत है इस मामले में। सजिटेरियस, ज़बरदस्त कोई इंसान तो है, सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी कि कोई तो है जो आपको सोच रहा है इस तरह से। सो मज़ीद डिटेल में आप लोगों ने लव रीडिंग देखना है, मज़ीद जानना चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में या लव लाइफ के बारे में, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। सो लेट्स सी 22 to 28 जून ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा इन जनरल। एक्चुअली लेफ्टी हूँ, हो सकता है आप लोगों ने नोटिस भी किया हो। 7 of Swords, okay. 8 of Pentacles, King of Wands, the Chariot, and then here is the 10 of Cups. शादी करना चाहते हो चुकी, उसे निभाना चाहते हो, या फैमिली प्लानिंग है आपके नज़दीक। फैमिली कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेंट पास्ट में हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के साथ काफ़ी गपशप की है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया हो, या आपने कोई अपनी ज़ात में कोई कंप्लीट खुशी पाई हो। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। पर इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ गाइस कि यहाँ पर एक्वेरियस है, वर्गो और लियो, कैंसेरियन, पाइसीज़। तो इस हफ्ते में आप लोगों को ना थोड़ी बहुत फॉल प्लेइंग रहने वाली है। फॉल प्लेइंग इन अ सेंस कि कुछ लोगों के साथ आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करनी, थोड़ा हाइड करना है। और सजिटेरियस से नहीं होता। सजिटेरियस आर वेरी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, ब्लंट नॉट ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली, और सच्चे भी होते हैं, कम ही झूठ बोलते हैं। तो सजिटेरियस आई एम सीइंग कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपसे कोई झूठ बोल रहा है, आप ट्रिक्स लगा रहे हैं, आपसे ट्रिक्स लगाई जा रही हैं, आप चीज़ें रख के भूल रहे हैं, कोई आपको ऐसा कर रहा है, जासूसियाँ तो हो ही रही हैं। तो थोड़े बहुत गुस्सा या दिमाग की कैफियत थोड़ी घूमती रहेगी। थोड़ा ख्याल कीजिएगा इस बारे में। और फाइनेंशियली मैं ख़ास तौर पे, या कीमती चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, सीक्रेट्स हो गए, उस बारे में एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना कोई उचक लेना। करियर में आप काफ़ी बिज़ी रहेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा बनाएंगे, या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जितना आप मेहनत लगन से चलेंगे उतना ही आपका करियर ग्रूम करेगा। और जो लोग जॉब नहीं हासिल की वो जॉब हासिल कर पाएंगे। जॉब के साथ साथ स्टडी भी जो ज्वाइन रखना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उसकी बजाय आप मौजूदा जॉब को ही वर्क में लाएं, बेहतर हो सकती है। और
या इश्यूज फिक्स हो सकते हैं। फाइनेंशियली एरीज लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग पीपल आपके लिए बेनिफिशियल हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप खुद भी अपने पैसे को बेहतर करने के लिए या फाइनेंसेस बेसिस पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू है। यू आर लाइक अ लीडर, तो इट सीम्स लाइक यू गेट मनी या यू हैव मनी, ठीक है, आपके पास पैसे हैं या आप पैसे हासिल कर रहे हैं इस हफ्ते में। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन से हासिल कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही बहुत कामयाब है। मगर अच्छा, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, थोड़ा बहुत आपको जितना भी लगता है, लोगों को लगेगा बहुत है, सैजिटेरियस के पास बहुत है, ठीक है, ये चीज़ भी हो रही है। सो आपके लिए एडवाइस ये आती है गाइस के बी डेयरिंग कॉन्फिडेंट, आपको अपने मसले मसाइल खुद हल करने हैं, किसी पे रिलाई करके, किसी पे छोड़ के अपने इश्यूज़ को कि वो आपकी मदद कर देगा नहीं। और अगर कोई आपको प्रेशराइज़ करता है अपनी बात मनवाने के लिए, तो आपको नहीं सही लग रहा, तो आप ब्लंटली स्ट्रेटली उसको बोल सकते हैं। इट्स अ एनर्जी टू बी डिटरमिन्ड, कॉन्फिडेंट और लीड करने वाली। तो मूव ऑन इन योर लाइफ, आपको ऐसी सिचुएशन से निकलना है या उनको सॉर्ट आउट करना है जो आपके लिए सर्वेबल नहीं या आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो बी डेयरिंग एंड बोल्ड, आपका डिसिप्लिन बढ़ना चाहिए इस हफ्ते में। सो खासतौर पे डोमेस्टिक और रिलेशन या इमोशनल इश्यूज़ में। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। आपको अपने रिलीजन के बेसिस पे या आपके प्रॉमिस के बेसिस पे कोई सफरिंग है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उसके अलावा कोई बैड न्यूज़ आई एम नॉट विशिंग, मगर ये बैड न्यूज़ कमिटमेंट्स के बेसिस पे या फिर वर्ल्ड वाइड ना, दिस इज़ द क्रॉस, तो वर्ल्ड वाइड किसी रिलीजन के बेसिस पे हो सकती हैं। मतलब आई डोंट नो, मगर मैं किसी रिलीजन को सिग्निफाई नहीं करना चाहती, बस मैं कहूँगी कि कुछ है जो गलत है जिसके बेसिस पे आपको ख़बर सुनोगे, ठीक है, कुछ ऐसे। और आजकल तो इतनी ख़बरें हैं, हर रिलीजन के ख़िलाफ़ जो है कॉन्स्पायरेसीज चल रही हैं, हर कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा है। और बस वो ह्यूमैनिटी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, ज़्यादातर तो हर कोई एक दूसरे की टांगें ही खींच रहा है ना, वो चीज़ हो रही है। सो बहरहाल इस हफ्ते में प्रॉफिट्स आएंगे, पैसे आएंगे, कुदरत आपका साथ दे रही है। छोटा मोटा सफ़र करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मगर ओवरऑल ये है कि हाँ, अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया था या कोई एफ़र्ट की थी तो उधर से भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट गेनिंग्स ना। सो ये आपकी रीडिंग हो गई सैजिटेरियस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।